वंदनीय गुरुदेव की चरण परो सिरनाय। पाप पुण्य मति मोर प्रभु अगलाश भूत आय। ब्रह्म श्रुति अनुराग में शब्द ही दियो लखाय। पिता ब्रह्म है जगत में छवि बरले नहीं जाए। सदगुरु सर्व योगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी एवं संत प्रेमियों, स्वामी जी का कथन है कि हमारे कथन अनुसार जो व्यक्ति चलेगा उसकी नैया भाव से पार हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि पूजा क्या चीज है। जैसे शिष्य और गुरु दोनों का लगाव कैसा होना चाहिए, तो जैसे गाय और बछड़े का लगाव होता है कि गाय जब देखती है बछड़े को तो हुकूलने लगती है, और बछड़ा देखता है अपने माता गाय को तो बछड़ा सोचता है कि हम कब पगाहा तोड़ा करके अपने मां के पास पहुंच जाए। उसी तरह से गुरु एवं शिष्य का लगाव होना चाहिए कि हमेशा अपने आत्मा के अंदर, जैसे हनुमान जी राम को बसाए थे कि कहते थे कि मैं जब चाहूंगा तब छाती फाड़ करके दिखा सकता हूं, उसी तरह से शिष्य को ये होना चाहिए कि हम अपने गुरुवर को जब चाहे तब हम देख सकते हैं। जैसे कि कहा गया है कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रेमियों, शिष्य को ऐसा होना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए कि हमेशा हम अपने गुरु को अपने सीने के अंदर हम बसाए। जैसे कि राम भगवान हमारे इस आत्मा के अंदर रमे हुए हैं। हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें भगवान साथ जरूर देते हैं, गुरु साथ जरूर देते हैं। गुरु के जब नियम अनुसार हम करेंगे तब। प्रीतम बसे पहाड़ पर दो नैना के बीच, अमुदई बसे द्वार पर 100 कोस के दूर। जिसके साथ प्रीतम है वो आपके साथ, आपके नजदीक है, और जिसके साथ प्रेम नहीं है, व्यवहार नहीं है, विचार नहीं है, तो दरवाजे पे आपके हैं मगर 100 कोस के दूर पर है। लोग कहते हैं कि मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। प्रेमियों, जो फिगर है वो देखने के लिए, दिखाने के लिए, उस मूर्ति को, जैसे लड़का जब बच्चा है पहला क्लास में पढ़ता है तो स्लेट पेंसिल लेकर के जाता है, उस पर चिर पड़ता है। जब वही लड़का जब 5वां 6वां में जाता है तो इस स्लेट और पेंसिल को रख देता है। अब उसको क्या चीज की जरूरत है, तो कापी और पेन की। उसी तरह से जब हम राह में चल रहे हैं तो हमें गुरु और परम पिता परमेश्वर की फिगर की जरूरत है। हम फिगर को लेकर के जब पहली सीढ़ी पर हम चढ़ेंगे
तब हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर पहली सीढ़ी को हम छोड़ देंगे तो अपने मंजिल को हम चल नहीं पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ क्या चीज है? जैसे हमारे आत्मा के अंदर एक शरीर के बलवान बनाने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए भोजन की जरूरत है। और जो शरीर के अंदर शारीरिक है उसका क्या जरूरत है? तो उस शारीरिक का भोजन एक शब्द होता है। उस शब्द से शारीरिक जो है संतुष्ट होगी, बलवान होगी, तेजवान होगी। जैसे कि लोग कहते हैं कि भजन, भोजन, निद्रा, ये तीनों जो है एक एकांत का चीज है। जैसे मां बहन कहती है कि अपना रोटी चुरा कर खाना चाहिए, उसी तरह से जो भजन है, भोजन है, निद्रा है, कहीं एकांत में जाकर के करना चाहिए। प्रेमियों, हमें विचार करना है, सोचना है कि हम गुरु का जब उपदेश लिए हैं तो गुरु हमको क्या मार्ग बतला रहे हैं। पहले शिष्य को अपने कसौटी पर उतरना होगा। जैसे आप 1 लिख दिए, अगर उसके आगे 0 लिखते हैं तो 10 हो गया, और डबल 0 लिखते हैं तो 100 हो गया, और 0 लिखते हैं तो 1000 हो गया। अगर उस 1 को अगर मिटा देते हैं तो 0 हो गया। तो अगर एक आप हट जाते हैं तो 0 दिखाई देगा। 1 को रह करके अगर 0 पर 0, 0 पर 0, 0 पर 0 मारते जाइएगा तो करोड़ों की संख्या में आप पहुंच जाइएगा। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को हम बलवान रखेंगे कि तेजवान रखेंगे तो हमको जिस मंजिल पर पहुंचना है उस मंजिल पर एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। एक जो संत थे, बाल अवस्था में जाकर के भिक्षा मांगने लगे। एक लड़की ने कही, भैया इतना सुबह आप क्यों चल रहे? वो बोले कि बहन, हम सुबह ऐसे चल दिए कि हमको शाम से डर लगता है, इसीलिए हम सुबह में चले हैं कि शाम तक अपने मंजिल को पहुंच जाऊंगा। तो कोई चीज करना है तो सुबह में कीजिए, बालपन अवस्था में कीजिए। अगर बुढ़ापा में करिएगा तो नहीं होगा। लोग कहते हैं कि राम राम सभई भजे, दशरथ भजे न को। आ जो एक बार दशरथ को भजे तो दुख कहे के हो। तो राम का मतलब किस आपके हम में तुम में खरक खम में घट घट व्यापे राम। प्रेमियों, उस राम को खोजना है कि हर चीज में व्याप रहे हैं। राजा दशरथ कौन है? तो जो 10 इंद्रियां को साध लिया हो, उसे राजा दशरथ कहा जाता है। लक्ष्मण कौन है? जो अपने अनुमान को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। शत्रुघ्न कौन हो? जो 10 8 अवगुण को, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या सभी को जला दिए हैं, उसका नाम है शत्रुघ्न। भरत जिसके अंदर भाव हो, जैसे श्री रामचंद्र प्रभु जंगल को चले गए, भरत जी के अंदर ऐसा भाव था कि मेरा भैया जंगल चले गए हैं,
उनका जो चरण पादुका, उनका जो खड़ाऊ है, वो विश्वास रख करके, अपने आत्मा में धीरे रख कर करके, मेरा प्रभु मेरा गुरुवर जंगल गए हैं, मगर उनका जो चरण पादुका है उन्हीं को मैं श्री राम समझ करके उनके चरण पादुका का सेवन किए। इतना ही कह करके इस समय के लिए अपने वाणी को विराम देता हूं। सत्यम सत्यम सत्य।